बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपकी फैमिली ट्री में, आपके ख़ानदान नंबर में, आपके खाता नंबर में कोई गलत बंदा, कोई नामालूम बंदा जिसको आप जानते नहीं हैं वो एंटर हो गया है और आपको इल्म नहीं है कि ये कैसे हुआ और ये कौन बंदा है। उसके एंटर होने के आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और उसके नतीजे में आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाए, ताकि अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता कभी ऐसा मामला बन जाए तो आपको इल्म हो कि आपने इसको कैसे डील करना है, कैसे आपने इस मामले से निपटना है। हर वो शहरी जो शादीशुदा है और उसका नादरा में स्टेटस अपडेटेड है, नादरा उसके लिए एक अलहदा खाता नंबर, ख़ानदान नंबर और उसका फैमिली ट्री अलहदा कर देती है। जो अफराद गैर शादीशुदा हैं वो अपने वालिद की फैमिली ट्री में नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद होते हैं, जबकि जैसे ही किसी बच्चे की शादी होती है और उसका रिकॉर्ड जो है वो नादरा के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है कि ये मैरिड है, तो नादरा उसको एक अलहदा से एक फैमिली ट्री उसकी क्रिएट करती है, उसको अलहदा से ख़ानदान नंबर लगता है और आगे उसके जो बच्चे पैदा होते हैं फिर उसको वो उसकी फैमिली ट्री में वो चलते हैं। बाज़ का अचानक ऐसा होता है, आपको पता चलता है कि आपका आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है या आपका आईडी कार्ड कैंसिल कर दिया गया है। आप नादरा के पास जाते हैं, पूछते हैं कि क्या वजह है, ये मेरा आईडी कार्ड क्यों ब्लॉक कर दिया गया है। वो आपको बताते हैं जी ये बंदा है कोई आपके नाम पे, आपकी फैमिली ट्री में या आपके आईडी कार्ड नंबर पे या किसी भी तरह से आपकी फैमिली ट्री में ये शामिल हो गया है। इसकी वजह से हमने ये वेरीफाई नहीं हो रहा था, इसकी वजह से हमने आपका जो ख़ानदान नंबर है, जो आपका फैमिली ट्री है, वो ब्लॉक कर दिया। अब आप परेशान हैं कि इसका क्या हाल किया जाए, ये बंदा कैसे आ गया। मुमकिन है, हो सकता है उसने आपकी मालूमात चुराई हो, आपकी मालूमात यूज़ करके, आपके आईडी कार्ड की मालूमात यूज़ करके वो आपकी फैमिली ट्री में शामिल हो गया। एक तरीका और भी पाकिस्तान में होता है। लोग अक्सर औक़ात बैरूनी मुल्क जाने के लिए, कोई नया कार्ड बनवाने के लिए, उम्र कम ज़्यादा करने के लिए, कोई नाम चेंज करने के लिए, कुछ तरह के मामलात करने के लिए बाज़ ख़ुद भी सहूलतकारी करते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को आईडी कार्ड बनवा के देते हैं। वो तो बनवा के बाहर चले जाते हैं, बाद में जिसने बनवाया होता है अपनी फैमिली ट्री में शामिल करके उसके लिए अज़ाब बन जाता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करने का सोच रहे हैं तो फिलफौर इस चीज़ को तर्क कर दें। अब ऐसा नहीं चलेगा। आपने किसी सूरत भी किसी का भी, अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी का भी आपने आईडी कार्ड अपनी फैमिली ट्री में नहीं बनवाना, क्योंकि इससे आपकी पूरी फैमिली ट्री जो है मुतासर हो सकती है। आपके पूरे ख़ानदान का जो आईडी कार्ड है वो ब्लॉक हो सकते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप इस तरह का कोई इलीगल काम नहीं करेंगे। एक तो आपको ज़ाती तौर पर इसका नुकसान होगा, दूसरा आपको कानून का सामना भी करना पड़ेगा। मेरा मशवरा यह है कि इससे पहले कि नादरा ख़ुद आपका खाता नंबर ब्लॉक करे, आपका आईडी कार्ड ब्लॉक करे, आप उससे पहले ख़ुद ही चेक कर लें कि कहीं मेरी फैमिली ट्री में कोई गलत बंदा, कोई गलत नाम तो नहीं एंटर हो गया। उसका सिंपल सा तरीक़ाकार है, आप अपनी FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो फैमिली ट्री का एक सर्टिफिकेट होता है, आप वो नादरा से निकलवाएं। वो आप घर बैठे नादरा की जो ऑनलाइन ऐप है वहाँ से भी आप अप्लाई करके वो आप निकाल सकते हैं और वो आपको घर के एड्रेस पे मसूल हो जाएगा। अपनी फैमिली ट्री की जो FRC है वो निकालें, 1000 रुपये उसकी फ़ीस है। वो आप मंगवा के चेक करें। अगर तो आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, जितने आपके मेम्बर हैं, आप उनको वही FRC में शामिल हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई गलत बंदा आपकी फैमिली ट्री में एंटर हो गया तो आपको फ़ौरी तौर पर उसको ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसको ठीक ना करवाया और आपने उसको नज़रअंदाज किया तो अगर नादरा ने उसको ट्रेस किया और फिर कल कला जब वो चीज़ें सामने आई तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगी वो चीज़ें। अब उस चीज़ को ठीक करने का, जो गलत बंदा आपकी फैमिली ट्री में एंटर हो गया, उसका दुरुस्त तरीक़ाकार और उसका लीगल तरीक़ाकार क्या है। एक तो तरीका ये है कि आप नादरा ऑफिस जाएँ, उनको आगाह करें जी ये बंदा पता नहीं कैसे एंटर हो गया है, मैं ये हमारा फैमिली मेम्बर नहीं है, इसको रिमूव किया जाए। मुमकिन है वो आपसे कोई एफिडेविट वगैरह लेकर ये अपनी तस्दीक करके मामला ठीक करके वो वहीं पे कर दें, लेकिन अमूमन वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं जी आप कोर्ट से डिक्लेरेशन लेके आएँ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आएँ, हम कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद हैं, हम उसके बगैर नहीं करेंगे। रिसेंटली मेरे पास एक मैटर आया, उसमें भी यही मामला था कि एक आदमी के किसी रिलेटिव ने उसी के नाम से, उसी की वल्दियत, डेट ऑफ बर्थ भी उसी की थी और सिर्फ आईडी कार्ड नंबर और तस्वीर चेंज थी। ये दो चीज़ें चेंज करके उसने कार्ड बनवाया, वो बाहर चला गया। अब उसका कार्ड चल रहा है जो बाहर चला गया, जो जिसने बनवाया था
وہ اب اس کا پورا فیملی ٹری بلاک ہو گیا ہوا، وہ اب ادھر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کی ہر چیز بلاک ہو گئی ہوئی ہے، بینک اکاؤنٹس وغیرہ تک اس کے متاثر ہوئے ہیں اس سے۔ تو ابھی ہم نے وہ انشاءاللہ کیس کیا ہوا ہے، امید ہے وہ ڈکلریشن ہم لے لیں گے۔ تو دوسرا طریقہ کار اس کو ٹھیک کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایف آر سی لے کر کسی وکیل سے رابطہ کریں اور آپ کورٹ میں جو ہے وہ ڈیکلریشن فائل کریں کہ یہ بندہ میری فیملی ٹری میں غلط انٹر ہو گیا، میں اس کو نہیں جانتا۔ نادرہ کو ڈائریکشن دی جائے کہ اس بندے کو یہاں سے ریموو کیا جائے میری فیملی ٹری سے۔ تو کورٹ کے آرڈر کے بعد جب آپ کو وہ ڈگری مل جاتی ہے، آپ نے وہ ڈگری لے کر نادرہ آفس جانا ہے، اس کی ٹیسٹر نقل، اور ان کو جا کے آپ نے یہ ٹیسٹر نقل پرووائڈ کرنی ہے کہ یہ میں نے کورٹ سے آرڈر لے لیا، اب میری فیملی ٹری سے اس بندے کو ریموو کیا جائے جو کہ میرا فیملی ممبر نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود کسی دوسرے کی فیملی میں انٹر ہو چکے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ نادرہ کی بھی ٹیکنیکل مسٹیکس ہوتی ہیں۔ تو آپ اس کی تسلی کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ گائے بگائے اپنی ایف آر سی جو ہے، اپنا آن لائن سٹیٹس جو ہے وہ چیک کرتے رہا کریں کہ آپ کی فیملی ٹری میں کوئی نامعلوم بندہ تو نہیں شامل ہو گیا، یا آپ کسی نامعلوم فیملی کی ٹری میں تو نہیں شامل ہو کے وہ کوئی کرمنل فیملی نکل آئے اور اس کے ساتھ آپ بھی جڑے ہوں، تو یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کروائیں گے تو اس کے لیے نادرہ 2 3 4 کام کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو بلاک کر سکتا ہے، وہ آپ کو آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر سکتا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ کینسل کر سکتا ہے، آپ کا پوری فیملی ٹری جو ہے وہ اس کو بلاک کر سکتا ہے، سارے فیملی ممبرس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی کروا سکتے ہیں کہ اس بندے نے غلط بیانی سے، جھوٹ سے کام لیتے ہوئے ہمیں یہ ڈیٹا پرووائڈ کیا اور یہ کارڈ بنوایا، یہ سارا اس کا قصور ہے، وہ سارا ملبہ آپ پر بھی ڈال سکتے ہیں۔ لہٰذا نادرہ کی ایکشن لینے کا انتظار نہ کریں، آپ فی الفور اپنی ایف آر سی نکلوا کر اپنی فیملی ٹری کی تسلی کریں تاکہ آپ کو پورا یقین ہو کہ آپ کی فیملی ٹری میں کوئی نامعلوم بندہ شامل نہیں ہوا اور نہ ہی آپ کسی دوسرے کی فیملی میں شامل ہوئے ہیں۔